हेलो एंड वेलकम टू टली चक्कर। दिस इज़ मी अर्शी सिद्दीकी। और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत में ऐसे भी एक्टर्स हैं जो फिटनेस के साथ साथ खाने के भी शौकीन होते हैं। तो आज हम ले आए हैं टेलीविज़न के मशहूर कलाकार अंकित बाटला को एक ऐसी जगह पर जहाँ पर गुजराती और राजस्थानी थाली परोसी जाती है। तो आज वो आए हैं महाराजा भोग में, पूरा लुत्फ उठाएंगे अंकित बाटला जी। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू देखते हैं किस तरह उन्हें कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद आती है। हेलो अंकित, आर यू एक्साइटेड टू हैव गुजराती प्लस राजस्थानी थाली? इसका लुत्फ उठाने के लिए आप पूरी तरह तैयार हो? मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ और महाराजा भोज जो है दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग डिश है जो मुझे पसंद आएगी, मेरी फेवरेट होगी। सो हम शुरुआत करते हैं किससे। यार वैसे ना आई थिंक सबको डोनेशन करनी चाहिए, जहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर सको प्लीज़ करो। ठंडाई, ओए आज तो ठंडाई पीने का दिन है। हमारे इंडिया में इतनी तरह का खाना है कि इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी। जैसे कि ये ढोकला, राइट, साबूदाना टिक्की, एकदम गर्मा गर्म और सॉफ्ट है, मजा आ गया। ये खाने के लिए ना चम्मच वम्मच का इस्तेमाल ना करें, अपने सुंदर से हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन आप पहले सैनिटाइज कर लें। ये है मिसल, मूंग दाल और ऊपर से दही। तो ये तो टेस्ट करना बनता है। बेस्ट पार्ट ये है, इतना परफेक्टली स्पाइस्ड है, इट इज नथिंग। आई कैन टेल यू कि इसमें क्या है और क्या ज़्यादा है क्या कम है, क्योंकि मैं खाना बनाना जानता हूँ। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे अन्नपूर्णा कहते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे घर पे किसी भी टाइम आएंगे दे कैन ऑलवेज गेट फूड। आई थिंक सबको कुछ ना कुछ खाना बनाना तो आना चाहिए, और मुझे लगता है पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीख लिया है। कुछ तो अच्छा किया है पैंडेमिक ने, खाना बनाना तो सिखाई दिया लोगों को। But then if I ask you, a co-star of yours who has experimented some dish and then it failed out like anything, have you ever experienced any such thing? एक्चुअली मेरे जो कोस्टार्स हैं उन सब ने खाना बनाया और अच्छा ही बनाया है। तो अभी जो मेरे जहन में आ रहा है नाम, वो है जिया का, जिया मानिक। जिया ने दम आलू बनाए थे, और गुजराती जो दाल होती है सींग दाना वाली, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो बहुत अच्छी बनाती है। सो आई थिंक उसने सीखा है ये स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई थिंक इट टर्न्ड आउट फैंटास्टिक। आलू उपवास, अरे मेरा तो उपवास नहीं है, लेकिन क्यों खिला रहा है उपवास वाला। सेव टमाटर की जो सब्जी है ये बहुत ही ट्रेडिशनल सब्जी है, और यू नो आई थिंक ये बहुत कम रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम श्योर। लेट्स ट्राई दिस। टमाटर की खटास और सेव का मसाला, आहा। गर्मा गर्म तीखा दाल, राजस्थानी कड़ी। जिया मानिक, आई मिस यू विद द गुजराती दाल। गुजराती दाल, गुजराती कड़ी, राजस्थानी कड़ी और राजस्थानी दाल, क्या बात है। टेस्ट करना शुरू करें। बड़ा डिफरेंट है यार ये। देखो ऐसा है, पूड़ी शोड़ी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, पता चले जिस दिन शर्ट उतारनी पड़ेगी सारी पूड़ियां दिखे, समझ रहे हो। तो लेकिन जो फुल्का है ना यार, कितना क्यूट है ये छोटा सा। पता है हमारे जो पंजाबी फुल्के होते हैं ना, वो एकदम ऐसे मोटे मोटे होते हैं, इतना सारा आटा होता है उसमें, लेकिन जो गुजराती फुल्के होते हैं वो एकदम हल्के होते हैं और फूले हुए होते हैं। लाइए लाइए और लाइए। आई एम अज्यूमिंग आमरस पहले होता था, अब ये आमरखंड बन गया है। टमाटर सेम, आई थिंक आई कैन ट्राई डूइंग दिस। आलू ना मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट अब ये ले आए हैं तो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट। Ankit, have you ever ordered something and then regretted कि अरे यार ये क्यों मैंने order A lot of times. A lot of times. So, I actually have a habit
मैं नई रेस्टोरेंट्स में हमेशा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मैं रिसेंटली घर एक मंदिर जो मेरा सीरियल है हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे। जहाँ हम रह रहे थे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैंने सोचा कि चलो हम बहुत मन था चाइनीज खाने का, तो मैंने बोला चलो शेजवान राइस मंगाते हैं। वो शेजवान राइस यार बिरयानी के चावल थे। कैन यू इमेजिन? वो बहुत ही गलत ऑर्डर था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बिल्कुल चाइनीज नहीं मंगाना चाहिए और इंडियन ही मंगाना चाहिए। एंड डेफिनेटली इंडियन या फिर दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा है, तो हमने वो जयपुर में मैंने बहुत खाया है। घेवर बहुत खाया है। ये तो ऑफ कोर्स जयपुर की यादें हैं, बट बॉम्बे ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस है, यू गो रॉन्ग, फिर ऐसे जोमेटो पे रिव्यू लिखो नॉट गुड फूड, या इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। बताओ जल्दी से कमेंट करके कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा मेरा फेवरेट है, क्योंकि एक तो मैंने ऑलरेडी आउट कर दिया आलू। अब बताओ कौन सा मेरा फेवरेट है। अरे कुछ और मांग लेता यार, आज तो वो भी मिल जाता। घेवर। इस रेस्टोरेंट की खासियत बताता हूँ। ये जो घेवर है ये एकदम फ्रेशली मेड है, आई कैन फील कि एकदम गर्म है। सो जस्ट वेट, लेट मी जस्ट टेस्ट दिस फर्स्ट। मुझे लगता है दुनिया में ना सिर्फ डेजर्ट्स होनी चाहिए, बाकी सब हो या ना हो। आखिर आगे क्या प्लान है फैंस को सरप्राइज देने का? आगे बहुत बड़े और बम्पर वाले प्लान है। फिल्म की है मैंने अभी, जैसा आपको पता है, 2 अजनबी नाम है उसका, विच इज अ थिएटर रिलीज। बहुत जल्दी आप देखेंगे। उसमें राज बब्बर है, आर्या बब्बर है इनफैक्ट। सो इट विल बी अ गुड फिल्म एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। एक फेस्टिवल फिल्म मैं शूट कर रहा हूँ अभी, विच इज विद सतीश शर्मा, जो कि इंग्लिश में है। तो दिस विल बी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंग्लिश, तो बड़ा मजा आएगा यार। वो भी मर्डर मिस्ट्री है। आई जस्ट रियलाइज मैंने दोनों मर्डर मिस्ट्री एक साथ कर ली है। सो या दैट्स समथिंग व्हिच इज कमिंग अप। What are you looking for next? Something that you haven't done. मुझे ना रियलिटी शो करने का एक बड़ा मन कर रहा है, बिकॉज ऐसे ना अंदर से आवाज आ रही है कि एक रियलिटी शो कर लो। अब कौन सा, वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। आई थिंक यू विल सी मी इन अ रियलिटी शो वेरी सून। सो दैट इज व्हाट्स वर्क रिलेटेड। प्लस we're doing something very interesting for social media also, क्योंकि आज social media influencer the brand has become very big. So there is a new show that we are starting, which will be mainly where you will get to meet a lot of your celebrity friends and जिनके बारे में आप बहुत कुछ नई नई चीज़ें जानोगे और देखोगे। The more actors followers, the more actor has a good presence on social media, the better projects they get. You want to break this or you want to agree to the fact? Depends. So I feel अगर आप म्यूजिक वीडियो के लिए पिच कर रहे हैं, then of course it makes a lot of difference. But I think for television or films, I don't know. But अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत अच्छा काम मिल गया, या कम है तो नहीं मिला. So I think it's a lot to do with being at the right place at the right time, and of course being talented. Whom are you going to make feel special? Who's that one woman in your life? One. One फंसाओगे यार तुम तो मुझे। मेरे लिए एक ही वुमन सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी, वो है मेरी माँ। देखो ये ना बड़ा सेफ क्वेश्चन होता है, जब कुछ ना समझ आए तो माँ का नाम ले लो। बट ऑनेस्टली I genuinely believe I really love Shakti, that is of course Devi Ma, and of course my mother. So these are the two women who have empowered me the most, and my spiritual mother is now the third one. बाकी जो चौथी woman आने वाली है वो अभी तक आई नहीं है, so इसलिए I can't tell you about her. We have to wait for that. Yes, wait and watch. कोई योगदान किसी औरत का रहा है आपके थॉट्स को, ओपिनियंस को शेप करने में कभी? आई थिंक माँ जो होती है वो तुम्हारा पहला स्कूल होती है, एंड आई जेन्युइनली बिलीव इन इट, क्योंकि जब आप पैदा ही होते हैं ऑफकोर्स जो माँ है वही आपको सब कुछ सिखाती है कि दुनिया कैसे देखी जाती है। अगर उन्होंने बोला होता कि नमक चीनी है तो शायद बच्चा वही मान लेता कि नमक ही चीनी कहा जाता है। सो आई थिंक इट्स द मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल, एंड इससे बड़ा योगदान तो हो ही नहीं सकता किसी का। Since lot of social media, hate comments, trolling and all of these is happening, how do you not let you affect by these? यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। When I am doing a character, it is just a character. It is not Ankit Batla. So that character is being trolled, is being loved, is being adulated or being hated. But Ankit Batla is not. So honestly, when I started my career, जैसे मैं थपकी कर रहा था तब मैं ध्रुव जो था वो नेगेटिव हो गया था तो बहुत गालियाँ पड़ती थी. And I used to be so affected कि मैं घर आके सिर्फ ऐसे करके स्क्रॉल करता रहता था. I literally would cry thinking कि ये लोग यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे. But then after that I realized that it was a character, because when Dhruv ended and I got to Arjun, which I was playing in a show on INTV, the trolling stopped and people again started loving me. So as an actor, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जिंदगी हमारी नहीं होती. माधुरी दीक्षित ने भी अभी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज में यही कहा है. It is a life which is owned by people and we are here to entertain each one. So yes, trolling is also part of it. सर आपको पर
एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको महाराजा भोग में आकर? महाराजा भोग में आके तो बहुत ही मजा आया। आई फेल्ट लाइक अ महाराजा, लाइक माय स्टमक आल्सो फेल्ट लाइक अ महाराजा। इतना खाया मैंने, इतने प्यार से खिलाया इन्होंने, एकदम गर्मा गर्म खाना। माय फेवरेट वाज आम्रखंड, क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे आम भी बहुत पसंद है, डेजर्ट भी बहुत पसंद है, तो दैट वाज अमेजिंग। सो आई रियली वांट टू थैंक द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महाराजा भोग, मिस्टर आशीष महेश्वरी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर यार, बड़ा मजा आया। किस दिन साथ में थाली शेयर करेंगे। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.